नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है पूछे जाने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले दर्शाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुनिया की एकता। अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, इनका पाचन नहीं होता है, इसे रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। अगला ऑप्शन है, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को डैश के माध्यम से मापा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कोलियोमीटर। अगला ऑप्शन है, मेसोमॉर्फी की विशेषता होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गर्दन मजबूत और लंबी होती है। अगला ऑप्शन है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज की। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अगला ऑप्शन है, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22.92 मीटर गुणे 55 मीटर। अगला ऑप्शन है, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 गज गुणे 20 गज। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिपरकता। बाकी तीनों अच्छे परीक्षण के मानदंड हैं। अगला ऑप्शन है, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताएं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्वर्ड टेस्ट। एक्सप्लेन है, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता का परीक्षण हार्वर्ड टेस्ट द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज लुसियन ब्रूहा द्वारा 1943 में किया गया था। अगला ऑप्शन है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्यों का निर्धारण। अगला ऑप्शन है, हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 गज रेखा से। अगला ऑप्शन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 42.19 मीटर, 195 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मील में 26 मील 385 गज होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, किस खेल में 3 सेकेंड का नियम लागू किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल में। अगला ऑप्शन है, खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग पर यानी प्रशिक्षण पर। अगला ऑप्शन है, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राप्ति की लालसा की ताकत। अगला ऑप्शन है, संस्थान की 4 दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंट्राम्यूरल। अगला ऑप्शन है, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आत्मसमर्पणता। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योजना बनाना। एक्सप्लेन है, खेल कार्यक्रम का पहला कदम उस खेल के लिए योजना बनाना। अगला ऑप्शन है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भागीदारी। अगला ऑप्शन है, प्रतियोगिता योजना की
ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रणनीति। अगला ऑप्शन है, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खिलाड़ी, इनकी कप्तानी में ओलंपिक में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका ने। पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी वाशिंगटन डीसी में 1968 में किया गया था। अगला ऑप्शन है, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह डिजाइन 1913 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा तैयार किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र दू बन्ना। अगला ऑप्शन है, शहर ओलंपिया ड्रेस में है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनान। अगला ऑप्शन है, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवाद। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश में शामिल किया गया? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनेस्को चार्टर। अगला ऑप्शन है, हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीछे पास देकर। अगला ऑप्शन है, सभी हॉकी मेंटा सेंटर स्पॉट से एक पुश बैक के साथ शुरू होते हैं। मैदान के केंद्र में एक खिलाड़ी के कब्जे में गेंद के साथ दो टीमें मैदान के अपने संबंधित पक्षों पर लाइन अप करती हैं। अगला ऑप्शन है, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार डैश है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला ऑप्शन है, एक्सप्लेन देखते हैं। भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। प्राप्तकर्ताओं का चयन खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। पुरस्कार राशि, ये पुराना है प्रश्न, तो 15 लाख है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, SAI के पदेन अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री। अगला ऑप्शन है, विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स से हुई। इसमें 16 देशों के 294 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नॉर्वे प्रथम, फिनलैंड द्वितीय व ऑस्ट्रिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहज क्रियाएं। अगला ऑप्शन है, खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रास्ट बाथ। अगला ऑप्शन है, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग डैश का एक हिस्सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण। अगला ऑप्शन है, माइकल फेरेरा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिलियर्ड्स।
एक्सप्लेन है। माइकल फेरेरा भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी और 3 बार के एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन के उल्लेखनीय खिलाड़ी हैं। इन्हें 1981 में पद्मश्री, 1983 में पद्म भूषण, 1973 में अर्जुन पुरस्कार और 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पायरोमीटर द्वारा। स्पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे फेफड़ों में आने वाली तथा फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा को मापा जाता है। अगला ऑप्शन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिल्खा सिंह। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट बलबीर सिंह 1957, दूसरे कुंवर दिग्विजय सिंह 1958, तीसरे मिहिर कुमार सेन 1959 तथा मिल्खा सिंह 1959 हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत होता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकें। अगला ऑप्शन है, कोहिनूर संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घूर्णन गति। घुटने, कोहनी तथा अंगुलियों के जोड़ों में कब्जा संधि हिंज जॉइंट पाई जाती है। इस संधि के अंतर्गत एक हड्डी के सिरे को उभार दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी दरवाजे की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ती है। अगला ऑप्शन है, एर्गोग्राफ डैश को मापता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशीय सहनशीलता। एर्गोग्राफ किसी एकल पेशी या मांसपेशियों के सेट, थकान की दर आदि द्वारा किए गए कार्य को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरी डिडॉन ने। ओलंपिक आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत पियरे डी कुबर्टिन द्वारा 1894 में दिया गया था, जिसे 1924 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला ऑप्शन है, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स डैश में मदद करता है। तो फर्स्ट है, शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने में, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, एकाग्रता बढ़ाने में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस डिसूजा। स्टेफी डिसूजा हॉकी खिलाड़ी को 1963 में अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। इसकी शुरुआत 1961 में की गई। पुरस्कार पाने वाले पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किए होना चाहिए। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पाइकिंग। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को स्पाइकिंग भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना डैश है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का स्थानांतरण। एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना अधिगम का स्थानांतरण है। अगला ऑप्शन है, एक एक्टोमॉर्फ व्यक्ति के पास डैश होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पतला और स्लेंडर फ्रेम। एक एक्टोमॉर्फ व्यक्ति पतला और स्लेंडर फ्रेम वाला होता है।
इसके शरीर पर कम मांसपेशियां और हल्की हड्डियां होती हैं। एक्टोमॉर्फ व्यक्ति स्लिम, भुजाएं लंबा, कम मांसपेशियों वाला होता है। अगला ऑप्शन है व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर डैश हड्डियों में होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांह में। व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर बांह की हड्डियों में होता है। अगला ऑप्शन है बुली किस खेल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से। बुली शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। दोनों टीमों के खिलाड़ी बॉल को सटीक स्टिक से छूने से पहले स्टिक को टच कराते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेशीय सहनशीलता। स्प्रिंटिंग दौड़ पैरों की शक्ति, पैरों की लंबाई तथा मांसपेशी फाइबर के प्रकार पर निर्भर करती है। अगला ऑप्शन है आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी की चोट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिसलोकेशन। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।